अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसके टाइप्स की स्टडी की। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। इस तरह आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। इसी तरह आइसोकोरिक, उसमें प्रेशर को volume is constant, then pressure and temperature is changed, and the last one is the adiabatic process। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स जो है, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है कि हीट और एनर्जी के एक्सचेंज का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो अब जो वर्क हो रहा है सिस्टम पर, या सिस्टम के ज़रिए जो वर्क हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो वर्क किस टाइप का है। ठीक है, दो तरीके की पॉसिबिलिटी, जैसे हम अगर गैस लेते हैं, गैस का को हम कंप्रेस करते हैं या एक्सपांड करते हैं, दो कंडीशन में दो टाइप के वर्क पॉसिबल है। तो क्या होगा एक्चुअल में, हम आज उसकी स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क, सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज़ द वर्क। ठीक है, आपने फिजिक्स में स्टडी किया है, वर्क क्या होता है। नेचर ऑफ वर्क में पहले हम वर्क देखेंगे, बाद में हीट के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल डेफिनेशन, काम कब होता है, जब कुछ एनर्जी जो है यूज़ होती है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, the force is work is defined as the energy by which body is displaced। एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का मूव होना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थ्रू ए डिस्टेंस d। ठीक है, एक मखसूस फासले तक किसी चीज़ का मूव होना किसी फोर्स के ज़रिए वर्क कहलाता है। ठीक है, जो फोर्स होगा उसको अप्लाइंग फोर्स कहते हैं। दस W इज इक्वल टू, हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इसकी इक्वेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल डेफिनेशन वर्क की। लेकिन अगर हम जब थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, और उस वर्क को कहा जाता है इन थर्मोडायनेमिक्स द वर्क कैन ऑल्सो कॉल्ड ए प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वर्क हो रहा है व्हेन द सिस्टम आइदर एक्सपांड और कॉम्प्रेस और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपने यहाँ पर एक गैस को फिल किया सिलेंडर में, ठीक है, एक मखसूस वॉल्यूम की गैस को आपने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ ऊपर आप इसको पिस्टन के ज़रिए ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, एक सिस्टम है, इसको हम सिस्टम कहेंगे, उसमें आपने एक गैस को फिल किया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड प्रेशर अप्लाई करोगे, तो गैस जो है वो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्प्रेस होगी, कॉम्प्रेशन होगा, और ये पिस्टन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, नीचे की तरफ आएगा। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो उसके ऊपर, तो उस वक्त में क्या होगा, गैस बिकम्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ गैस का। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि वर्क हुआ। दूसरी सूरत में आप यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर, हीट एनर्जी गर्म कर रहे हो, गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी, फैलेगी, पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। ये यहाँ पर ये फोर्स जो रहेगा वो अपोज रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोजिट रहेगा, तो यहाँ पर भी वर्क हुआ, लेकिन वो क्या होगा, उस कंडीशन में गैस जो है वो एक्सपांड हुई। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से वर्क को
प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा गया है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, मीन्स इसको हम कंसिडर करेंगे। P इज़ द प्रेशर। अब एक एग्जांपल ले लो, इसी गैस को लेते हैं हम। लेट अस कंसीडर P be the pressure of a gas and V is volume of gas in डेसीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है, ये जब मूव कर रहा है इस जगह से इस जगह पे, तो हम इसका एरिया ले लेंगे। एरिया ऑफ पिस्टन ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द एरिया। ठीक है, या डी, स्मॉल डी को हम लेंगे, डी इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जब ये मूव करता है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो यहाँ पर जो डी रहेगा, दोनों को फर्क रहेगा, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए, उसको कहेंगे हम डी। इज दैट क्लियर? अब हम जैसे कि प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर किसको कहते हैं? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो P ले लेते हैं हम पहले। P इज इक्वल टू F अपॉन A। इज दैट क्लियर? ठीक है, देन अगर हम इसके दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय V, F अपॉन V मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय V, बोथ साइड बाय V। ओके, सी हियर। अब यहाँ पर F A की जगह पर हम ले लेते हैं डी स्क्वायर, एज जैसा कि हमने ऊपर लिखा था, एज A इज इक्वल टू एरिया डी स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या लिया हमने? दैट इज ए डेसीमीटर क्यूब, और इसको हम लेंगे डी क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम जो भी उसका लेंथ है, हाइट और विड्थ, तीनों का मल्टीप्लाई, डी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, और एरिया क्या होता है? लंबाई से चौड़ाई, जिसको कहते हैं डी मल्टीप्लाई डी। तो डी स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द पिस्टन एंड V is the volume of gas, we are taken D cube। ठीक है, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं A और V की, by putting the value of A and V in above equation, क्या हो जाएगा ये above equation? मतलब यहाँ पर हम A और V की जगह मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, पी वी इज इक्वल टू एफ ए इंटू वी। ठीक है, तो हमको यहाँ पर वैल्यू रखना है, सिर्फ इस V की वैल्यू रखेंगे हम, पी वी को वैसे ही रखेंगे। पी वी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी क्यूब, राइट। अब यहाँ पर D 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? F एंड D, F इंटू D। PV is equal to F into D. PV is nothing but the work. Work is equal to force into displacement. और इसको हम ले सकते हैं that is equal to W is equal to P into V। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो W किसके बराबर हो जाएगा? PV के। Is that clear? This is nothing but the expression for a thermodynamic work in the form of pressure and volume। Is that clear? Now see, अब यहाँ पर हम इसकी हीट का देखेंगे, नेचर ऑफ हीट, दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Q। यहाँ पर आपके नए सिलेबस में कैपिटल Q से हीट को जाहिर किया गया है। ओल्ड सिलेबस में स्मॉल Q लिया जाता था, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर पिछले कुछ पॉइंट्स वगैरह आप नोट करते हो तो उसको आप रिमेंबर रखो। नेचर ऑफ हीट, ठीक है। अब हीट क्या है? जैसा कि वर्क है, वर्क में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ फोर्स, कोई अप्लाई फोर्स कर रहा है। इसी तरह हीट एनर्जी, हीट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ एनर्जी। क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट।
जब भी तो हम इसको एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को एक्सचेंज करती है सिस्टम, ठीक है, बाय विच हीट एनर्जी को एक्सचेंज करती है कौन, सिस्टम, बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जीज और एनर्जी with its surrounding। इज दैट क्लियर? क्या होता है यहाँ पर, जब आप पिस्टन को देखो, आप पिछले फिगर में देखा आपने, पिस्टन को जब मूव करना है तो वो ऐसे ही बस मूव हो जाएगा नहीं, उसके लिए आपको गैस को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या तो सराउंडिंग के जरिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर अगर वो सिस्टम खुद ही एक्सचेंज करती है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई चीज़ बनती है तो गैस एक्सपांड होगी, हो सकता है एक्सपांड हो, तो उस टाइम में वर्क डन होता है, वर्क होता है। इसी तरह अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट ऐसा होता है कि सिस्टम जो है पिस्टन नीचे डाउन करता है, डाउनवर्ड साइड जाता है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है और अप्लाइंग फोर्स जो होता है मैक्सिमम होता है, उस कंडीशन में भी वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग वर्क करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग में वर्क होगा जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस से ही सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो वर्क करती है। दैट मीन्स या तो हीट जो है फ्लो होगी, आइदर हीट फ्लोज, ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है या तो फ्लो होगी या फिर फ्लो होगी, मतलब इसको ऐसा ले सकते हो, एब्सॉर्ब होगी, ठीक है, हीट एब्सॉर्ब होगी या लेफ्ट आउट होगी, दैट मीन्स इवॉल्व होगी, ठीक है, बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम हीट एब्सॉर्ब हुई या बाय द सिस्टम हीट इवॉल्व हुई, दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है उसकी वजह से एब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, तो इस तरह वर्क होगा, ठीक है। अब इसकी हम साइन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन कहते हैं उसको, साइन कन्वेंशन देखेंगे क्या होता है, कब वर्क होगा, क्यों इज पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव क्यों भी लिख सकते हो इस तरह, क्यों पॉजिटिव रहेगा, जब हीट आप सप्लाई करोगे बाय द टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, समझ में आ गया, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, एकदम सिंपल सा है, जब आप हीट दे रहे हो, यहाँ टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त क्यों क्या रहेगी, क्यों की वैल्यू, हीट एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इज दैट क्लियर? अब दूसरा केस हो सकता है क्यों इज निगेटिव, मतलब क्यों निगेटिव, अब इसका उल्टा निगेटिव है, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो लॉस हो रही है, हीट इज लॉस बाय द सिस्टम, मतलब इवॉल्व हो रही है, जिसको आप दूसरे टर्म्स कह सकते हो, हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, ठीक है। कॉस में लिख सकते हो यहाँ माइनस के लिए इवॉल्व, क्योंकि निकल रही है बाहर, हीट एनर्जी है, एनर्जी निकल रही है, आप बहुत ज़्यादा कहीं दौड़ कर जाते हो, उस टाइम में आपकी एनर्जी लॉस होती है, आपको बहुत सारा पसीना आता है, आप अपनी एनर्जी लॉस कर देते हो, ठीक है, थक जाते हो आप, उसका मतलब क्या, हीट इज इवॉल्व, दैट इज ए यू लॉस समथिंग, दैट मीन्स नेगेटिव, ठीक है। अब आप कहीं से एनर्जी ले रहे हो तो वो आपको मिल रही है, सप्लाई हो रही है, उसको कहेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके रिवर्स में वर्क अगर देखते हैं, W इज पॉजिटिव, इसको आप पॉजिटिव W भी लिख सकते हो, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ वर्क हुआ है ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इसको आप लिख सकते हो बाय द सराउंडिंग, किसके जरिए, सराउंडिंग के जरिए कुछ वर्क हुआ तो वो पॉजिटिव है। थोड़ा सा कॉमन सेंस है यूज़ करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है टर्म से, ठीक है।
वर्क डन अब क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ काम हो, कुछ अच्छा किया आपने, आज पूरा दिन आप बहुत मेहनत की हो, उसको कहेंगे हम W पॉजिटिव। अब कुछ नहीं किए, लॉस किए, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम कह सकते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, निगेटिव, ठीक है, ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पर वर्क हुआ मतलब हमारा खुद का लॉस है, दैट इज ए निगेटिव वन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर उनका आपको वैल्यूज निकालना है, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक अच्छे से फिगर ड्रॉ करके निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क भी बोलते हैं इसको, पीवी वर्क। देखेंगे यहाँ पर, ये आपके बुक में से मैं फिगर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम दो गैस की स्टडी करेंगे, किस तरह एक्सपांशन और कंप्रेशन होता है। सी दैट दिस फिगर, देखें यहाँ पर एक गैस सिलेंडर लिया गया, दिस इज गैस सिलेंडर, उसमें हमने गैस को लिया जिसका प्रेशर P है, ठीक है। पिस्टन जो है पहले कंडीशन में यहाँ पर V1 पर था, वॉल्यूम V1 था, ठीक है। अब गैस जो है एक्सपांड V, मतलब ऊपर की तरफ गैस फैलती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कहाँ पहुँच गया, V2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, V1 से V2, दिस इज अ चेंज इन वॉल्यूम। अब कितना डिस्टेंस तय किया उसको लिखेंगे हम स्मॉल d से, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसको एक एक करके हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसके लिए लेट्स कंसीडर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, अमाउंट ऑफ गैस, कुछ अमाउंट गैस का, अमाउंट ऑफ गैस एक्सपांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी आप प्रॉब्लम में देख रहे हो या आपको जब भी क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे ये देखना है कि आइदर गैस इज एक्सपांड और कॉम्प्रेस, ठीक है। अब गैस एक्सपांड हो रही है इन ए क्लोज सिलेंडर, जाहिर सी बात है सिलेंडर क्लोज होगा, पिस्टन लगा होगा, जब भी गैस एक्सपांड होगी, ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर है, अब यहाँ पर मैं एक टर्म ले रही हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर P प्रेशर के साथ एक पिस्टन फिट है, फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसमें रगड़ ना हो, बहुत ही चिकना हो, पिस्टन के जरिए फिल किया गया, जिसका एरिया पिस्टन ऑफ एरिया ए, कैपिटल ए, ठीक है, एज शोन इन फिगर। यहाँ पर मैं थोड़ा एक रफ फिगर ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर था पिस्टन, बाद में पिस्टन जो है यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ ये फाइनल स्टेज का है, और ये जो था ये डॉट डॉट लाइन से बताती हूँ, ये यहाँ पर V1 V2 और ये डिस्टेंस जो ये कॉल्ड स्मॉल d, और यहाँ पे जो मौजूद है वो प्रेशर P है। इज दैट क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ गैस, अब उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर सपोज कंसीडर करेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है इनिशियल में, V1 एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक। एज द गैस एक्सपांड, एज द गैस एक्सपांड, गैस अगर एक्सपांड हुई तो क्या हो गया, उसका जो है वो डिस्टेंस तय करती है D, ठीक है। इट पुश पिस्टन अपवर्ड, अपवर्ड साइड में पिस्टन को, अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन को मूव करने से क्या हुआ, वो D डिस्टेंस तय करता है, किसके अगेंस्ट में, एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कहेंगे हम एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में, तो इसको हम लिखेंगे P एक्सटर्नल, ठीक है, PEXT करके लिखेंगे। दैट अपोजेस P एक्सटर्नल, दैट अपोजेस द मूवमेंट
ठीक, एंड इट हैज़ द वैल्यू निगेटिव, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स के उल्टा है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है गैस का और जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए P जो एक्सटर्नल है वो दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव। क्यों निगेटिव है ये? क्योंकि ये जो गैस का प्रेशर उसके अपोज में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसा कि पीछे हमने देखा, फोर्स क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू, आप स्मॉल f भी ले सकते हो, F इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A, एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल प्रेशर है इसलिए इसको हम निगेटिव में लिखेंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि पिस्टन को मूव कर रहा है, पिस्टन आसानी से मूव हो जाएगा क्या, नीचे से ऊपर चला जाएगा? नहीं, हवा की जो दबाव है वो तो उस पर अमल करेगा, वो आसपास के जो सराउंडिंग है वो उस पर फोर्स करेगी कि वो ऊपर की तरफ ना आए, इसलिए उसको कहेंगे हम निगेटिव P एक्सटर्नल। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो भी वर्क क्या होता है हम लिखते हैं F इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर F की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन अबव इक्वेशन, क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, the product of area of the piston and distance it, जो डिस्टेंस होता है करता है इज द वॉल्यूम चेंज। जहाँ से इनिशियल स्टेज पे था V1 था, V1 से V2 पर गया, दैट मीन्स डेल्टा V इन द सिस्टम। तो हम यहाँ पर A इंटू डी डेल्टा V ले सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये एक्सप्रेशन है, इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क when the gas is expand, remember that, is that clear? आप डेल्टा V की जगह ले सकते हो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, इज दैट क्लियर? इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही ईजी होता है, थोड़ा सा आपको बड़ा लिखा होता है, इसकी 4-5 सेंटेंस में होता है, अच्छे से पढ़ना है, छोटे छोटे जुमले से आपको क्या गिवन